श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध के चतुर्थ विचार, दो पक्षियों का आध्यात्मिक रूपक, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। जगतामत तस्तुसाम देहेन्द्रियासु धिषन् आत्मभि आवृता नाम यह क्षेत्र वित्त तपया वित्त तया हृदय विश्वगावी प्रत्यक्षकास्ति भगवान तमवेहि सो अस्मि। बड़ा प्यारा मंत्र है भगवान सनत कुमारों का, इसको फिर से समझिए आप लोग। क्या तत्वं नरेंद्र जगतामथ तस्तुसाम च, हे राजन, चर अचर प्राणियों में जो उनके शरीर और देह इंद्रियाधीशण, देह इंद्रिय प्राण और बुद्धि से और अहंकार से जो घिरा हुआ है, जो यह क्षेत्रवित्त प्रत्यय जो और हृदय और जो को जीव के नियामक अर्थात अंतर्यामी आत्मा रूप से सर्व साक्षात प्रकाशित हो रहा है। यह क्षेत्रवित्त वित्त पतया जीव के नियामक अंतर्यामी क्षेत्रवित्त पतया। ध्यान दीजिए, क्षेत्रवित्त माने क्या? क्षेत्रज्ञ और उसका जो है नियामक, सर्व साक्षात हृदय विश्वगावी प्रत्यक्ष कास्ति भगवान तुम वह मैं ही हूं जानो। तुम अकेले तुम कैसे प्रकाशित हो सकते हो? तुम तो जड़ शरीर हो यदि मानना चाहो तो। तुम्हारे में यदि वो प्रकाश ना रहे तो तुम प्रकाशित नहीं हो सकते। तो वास्तव में देखा जाए कि तुम और वो वही है। तुम्हारा अन्यथा तुम्हारा शरीर तो पड़ा रह जाएगा जब वो हट जाता वहां से। तो ये कहने का तात्पर्य है। तो भगवान सनत कुमार कहते हैं, यदा रतिर्ब्रह्मणि नैष्ठिके पुमान् चार्यवान ज्ञान विराग रंगसा दात्यवीर्य हृदयं जीवकोशं पंचात्मकं योनिम्योधितोनि। परब्रह्म में सुदृढ़ प्रीति हो जाने पर पुरुष सद्गुरु की शरण लेता है। सही बात है। यदा रति ब्रह्मणि नैष्ठिकी पुमान, जब आपको पूर्व परमात्मा में नैष्ठिकी आपको सुदृढ़ प्रीति हो जाए तब पुमान आचार्यवान, तो पुमान जो है जो वह सद्गुरु की शरण लेता है। गिरा ज्ञान विराग रंगसा, और जिज्ञासु सद्गुरु के ब्रह्मोपदेश से ज्ञान और वैराग का प्रबल अनुभव होता है। वो क्या करता है? ज्ञान वैराग की प्रबलता क्या होता है? जिज्ञासु का अंतःकरण वास्तव सुन दात्य वीर्य हृदय जीव कोशम, वह शक्ति जो जागृत होती ज्ञान वैराग की, उससे उसका अंतःकरण वासना शून्य हो जाता है। दात्य वीर्य हृदय जीव कोशम पंचात्मकम, वासना की शून्यता के होने कारण ही जिज्ञासु पंचात्मकम अविद्या अस्मिता अभिनवेश राग और देश से मुक्त अपने लिंग शरीर को जलाकर भस्म कर डालता है। पंचात्मकम योनि में उत्थित होगी, जैसे अग्नि जो है काष्ठ से उत्पन्न होकर उस अग्नि उस लकड़ी को जला देती है। इसी प्रकार के उपदेश बहुत सारी भाषा में दिए गए हैं। संस्कृत के अंदर में सनत कुमारों ने दिया, भगवान कपिल ने अपनी माँ देवहूति को दिया, भगवान श्री कृष्ण उद्धव को दिया, विदुर जी को मैत्रेय जी दिया, और भगवान सुखदेव ने परीक्षित को दिया। बातें सब वही है। जब ज्ञान और वैराग की प्रबलता से अंशा आपका जो पापात्मक वासात्मक जो है उस पंचकोश को जला देगी वह शक्ति ज्ञान वैराग की।
और ज्ञान वैराग्य जननी भक्ति है, परम भक्ति। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वेदांत ये बता रहा है, जब आचार्यवान गुरु के पास जाओ तो केवल ज्ञान वैराग्य नहीं पैदा कर देगा, वो भगवान की परम भक्ति सिखला देगा। वो कहता है, भगवान नारद जी ने कहा है, ये संस्कृति, ये संस्कार कैसे जाएगा? ये संस्कार और संस्कृति जो है, ये आगावाकार की जो प्रक्रिया है, जहाँ आप समझते हैं जब संसार में ये जो है, जो विषय है ही नहीं, उस विषय की विद्यमानता को आप मानकर जो है अपने आप को मरने जीने वाला मानने लग जाते हैं, जबकि स्वप्न के अलावा कुछ नहीं है। तो ये अनर्थ परंपरा जो थी, अथ आत्मनो अर्थभूतस्य अनर्थ परंपरा, यद आत्मनो अर्थभूतस्य यतो अनर्थ परंपरा संस्कृति व्यवच्छेदे भक्तिया परमया गुरौ, भगवान की उस परम गुरु की भक्ति से ही ये जा सकता है, दूर हो सकता है। क्योंकि वो क्या करती है? भगवान की भक्ति क्या करती है? भगवान की भक्ति ये है कि भगवान की भक्ति वासुदेवे भगवती भक्ति योगेन समाहिता सदृचीनेन ज्ञानम वैराग्यम जन्यस्यति। वह ज्ञान और वैराग्य जन्म दे देती है। इसी भगवान को ये नारद जी ने ये महाराज प्राचीन बरी को समझाया। इसी बात को भगवान कपिल ने अपनी माँ देवहूति को समझाया कि वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रायोदिता जन्यति ज्ञानम वैराग्यम तद ब्रह्म दर्शनम। जब ज्ञान और वैराग्य हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? वासनाएं जल जाएंगी, वहां पर जो है कोई दूसरी चीज रह नहीं जाएगी, निर्विषय चित्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में लकड़ी की सत्ता जो है, आपका देव भाव समाप्त हो जाएगा। लकड़ी की सत्ता माने देव भाव, जीव भाव, वो समाप्त हो जाएगा और आप उस तेज पुण्य के साथ विलीन हो जाएंगे, तद्रूप हो जाएंगे, मद्रूप हो जाएंगे। ये अनुभव में आना चाहिए, ध्यान दीजिए। तभी जो है ये जो पंचकोश का शरीर जल के भस्म होता है, लिंग शरीर ही आवागमन करता है। ध्यान दीजिए, यही अनर्थ परंपरा बनाता है। अब उसी लकड़ी को लकड़ी जैसे प्रकट होती है अग्नि लकड़ी से, और फिर उसी लकड़ी को जला देती है। इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान से ज्ञान और वैराग्य की अग्नि प्रकट होकर लिंग शरीर को जलाकर भस्म कर डालती है। इसे संस्कृति आने जाने का कारण बनता है। लिंग शरीर जो है कुछ दूसरा जन्म देने का कारण यही बनता है। भगवान सनत कुमारो आप कहते हैं क्या? दग्धाशयो मुक्त समस्ता समस्त तद्गुणो नैयात्मनो बहिरंतर विचष्टे परमात्मनो यद व्यवधानम पुरस्ता स्वप्ने यथा पुरुषस्तद विनाशे। अब दग्धाशयो मुक्त समस्त तद्गुणों, जब लिंग देह का नाश हो गया तो जिज्ञासु साधक उस देह के कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि गुणों से मुक्त हो गया। मुक्त समस्त तद्गुणों कि मैं भोगता हूं, मैं करता हूं, इस सब भाव से कर्तृत्वाभिमान खत्म हो गया, उसका भोक्तृत्वाभिमान खत्म हो गया। दग्धाशयो, क्या दग्ध होने से? दग्ध हो जाने से, उसका जो जीव भाव दग्ध हो जाने से, जीव कोश दग्ध हो जाने से, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश आदि। तो जो संसार एक स्वप्न के समान है, तो इस ब्रह्म ज्ञान की अवस्था में जिज्ञासु ज्ञानी बन जाता है। इस ब्रह्म ज्ञान की अवस्था में संसार एक स्वप्न के समान है। संसार एक स्वप्न के समान। कई लोग स्वप्ने यथा, स्वप्ने यथा, स्वप्न ही संसार है। ध्यान दीजिए, उमा कहूँ मैं अनुभव ना सत हरि भजन जगत एक सपना। भगवान शंकर ने इस बात को पहले ही कह दिया है, नोट कर लीजिए। इसमें अनाथ पदार्थों का बनाया हुआ संबंध टूट चुका होता है। जैसे स्वप्न के टूटने के बाद जागने पर स्वप्ने यथा पुरुषस्तद विनाशी,
सब जागने पर वो सब नष्ट हो जाता है। परात्मनो यत् व्यवधानम पुरस्तात्, उसमें अनाथ पदार्थ से उसका बनाया हुआ संबंध टूट चुका होता है। तो जिज्ञासु सब जब जागने के बाद स्वप्न की किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं नजर आता। जिज्ञासु जब इस ज्ञान की अवस्था को प्राप्त कर लेता है तब उसे दिखने वाला संसार, दिखने वाले संसार की वस्तुएं और न दिखने वाले मन के भीतर अनुभव होने वाले सुख दुख की सत्ता दिख नहीं पड़ती। ध्यान दीजिए, उस ब्रह्म ज्ञान की अवस्था प्राप्त होने से पहले ये ही अनाथ पदार्थ जीवात्मा परमात्मा के बीच में रहकर उनका भेद कर रहे थे। यही सब, ये अनाथ पदार्थ, यही रूप रस शब्द स्पर्श गंध, यही जीव कोश, जीव भाव, अहम भाव, सब जितनी अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश, अस्मिता आदि, अविद्या आदि सभी भेद कर रहे थे कि मैं अलग हूं और परमात्मा अलग है। ब्रह्म ज्ञान माने ब्रह्म और आत्मा का बोध, एकता बोध, उसके एक की बोध की प्राप्ति जो हो चुकी होती है। तो दो पक्षों में भेद करने वाली अविद्या समाप्त हो जाती है। ध्यान दीजिए, दो पक्षियों में इस सत्य को और स्पष्ट करते भगवान सनत कुमारों ने महाराज पृथु से कहा है। ध्यान दीजिए, बड़ा प्यारा मंत्र है श्रीमद् भागवत का। भगवान ने सनत कुमार जो उपदेश दिया महाराज पृथु को, आत्मानं इंद्रियार्थंश्च परम यद उभयोरपि, आत्मानं इंद्रियार्थंश्च परम यद उभयोरपि, सत्याशय उपाधौ वै पुमान् पश्यति नान्यदा, निमित्ते सति सर्वत्र जलदावपि पुरुषाः, आत्मानस्य परस्यापि भिदां पश्यति नान्यदा, आत्मानंदयार्थश्च परम। ध्यान दीजिए, आत्मा का इंद्रियों से, उसके विषयों से कोई संबंध नहीं है। ध्यान दीजिए, ये संबंध प्रतीत होता है उपाधि के कारण, सत्याशय उपाधौ वही, इसीलिए अदरवाइज नहीं, एक अदरवाइज वो सत्ता है नहीं। तो भगवान और ब्रह्म, जो जीव और जो ब्रह्म है, ईश्वर जो और जो ब्रह्म है, जीव है, वो दोनों एक ही हैं। ये उपाधि की वजह से जहाँ वासना है, राग है, द्वेष है, पंचकोश है, कर्तृत्व का भाव है, भोक्तृत्व का भाव है, ये लगता है कि ये जो है इसकी वजह से ही ये भेद लगता है, अदरवाइज कोई भेद नहीं है। और वैसे भी जब हम व्यवहार में देखें तो निमित्ते सती सर्वत्र जलादावापी पुरुषः, जब निमित्त कोई सामने आता है तब हमारे को हमारा प्रतिबिंब नजर आता है। जल में देखिए तो अलग नजर आता है, जल विक्षिप्त होता तो अलग नजर आता है, शीशे में अलग नजर आता है। यदि निमित्त ना रहे और तो हमको नजर ही नहीं आएगा कि हमारा बिंब, हमारा प्रतिबिंब कुछ है क्या। इसी प्रकार से जब ये विक्षेप बना हुआ है, बीच में निमित्त बना हुआ है, तभी वो आत्मा अपना और पराया भेद करता है कि नहीं, ये मैं नहीं, कोई दूसरा है। आत्मानस परस्याभिधाम, ये भेद देखता है मनुष्य, और अन्यथा को भेद का सवाल निमित्त की वजह से, एक बीच में कोई वस्तु है जिसकी वजह से अंतःकरण की उपाधि के रहती जीवात्मा इंद्रियों के विषय इन दोनों का संबंध कराने वाले अहंकार का अनुभव होता है। जीवात्मा इंद्र के विषय इन दोनों का संबंध कैसे होता है? अहंकार का अनुभव होता, अंतःकरण की उपाधि के रहते ही, पंचकोशात्मकता के रहते ही होता है यह। तो इसके बाद नहीं, बाह्य जगत में देखा जाता है कि जल दर्पण आदि निमित्तों के रहने पर ही अपने बिंब प्रतिबिंब का भेद दिखाई देता है। अस्तु मंत्र एक रूपक है जिसमें एक जीव की अविद्या को उजागर किया गया है और उससे ज्ञानवान बनने के लिए प्रेरित किया गया है। उसे समझाया गया कि वह भी उपाधि रहित अंतःकरण वाला बनने के लिए ब्रह्म ज्ञान को आत्मसात कर ले, कि ब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं है। ब्रह्म ज्ञान आत्मसात करने से कोई दूसरी सत्ता नहीं रह जाएगी।
वह परमात्मा दो है, पर वह जो है वही तुम हो, क्योंकि साथ रहने वाले हैं। हम कर्मजन्य वासना के कारण जीव भाव छोड़ नहीं पाते। हम कर्मजन्य वासना के कारण जीव भाव छोड़ नहीं पाते, और परमात्मा सदैव हमारे साथ रहकर, हमारी हर योनि में हमारे साथ रहकर हम पर अपने सखा भाव का लाड़ दुलार उड़ने वाले रहते हैं, हमें सावधान करते हैं और स्वरूप ज्ञान करते हैं कि मद्रूप हो जा, तद्रूप हो जा। भक्त प्रहलाद ने भगवान नरसिंह की स्तुति करते हुए तत्व ज्ञान के लिए यह श्लोक प्रस्तुत किया है। क्या? जगदेतमुष्यायत त्वं आद्यवन्तयो पृथग्वस्यसि मध्यतस्य एकस्त्वमेव जगदेतमुष्ययत त्वमाद्यन्तयोः पृथग्वस्यसि मध्यतस्य सृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निजमाययेदं नानेव तैर्वसितस्तदनुपविष्टा त्वं या इदं सदीशा भवान् ततो अन्यो माया यदात्म परबुद्धिरियं यपार्था यद यस्त जन्म निधनम इति निरीस्थितिक्षणं च तद्वै तदेव वसुकालवदस्थितरो। अब इसका समझिए, क्या एकस्तोमेव प्रभु, ये संपूर्ण जगत एकमात्र आप ही है। एकस्तोमेव जगत एतद अमुष्य, ये संपूर्ण जगत अमुष्य, संपूर्ण जगत एकमात्र आप ही है, क्योंकि इसके आदि में आप ही कारण रूप से थे। त्वम आदि अंतयोः पृथग्वस्यति मध्यतश्च, अंत में आप ही अवधि के रूप में रहेंगे और इस बीच में इसकी प्रतीति के रूप में भी केवल आप ही है, मध्य में भी आप है। सृष्टा गुणवती कर्म, आप अपनी माया से गुणों के परिणाम स्वरूप इस जगत की सृष्टि करके सृष्टा गुणवती कर्म निज माया माया इदम नानेव तैह अवसितः अनुप्रविष्टा। आप अपनी माया से गुणों के परिणाम स्वरूप जगत की सृष्टि करके इसमें पहले से विद्यमान रहने पर भी प्रवेश की लीला करते हैं। क्या बात है! और उन गुणों से युक्त होकर अनेक मालूम पड़ रहे हैं। जैसे अग्नि एक है, अनेक रूप आकृति, असंख्य रूप आकृति वाले लकड़ियों के रूप में वह जलती है तो अलग अलग भासती है। ध्यान दीजिए, हवा एक है, अनेक हवा से भरे हुई आकृति और जो है आकृति वाले आप सामानों को देखें तो वो अलग अलग प्रतीत होती है। उनका फूट जाने पर वो वैसी जहाँ थी वहीं खड़ी रहती है। ध्यान दीजिए, उसी प्रकार से ग्रह जो है, दूसरा तत्व लीजिए, अग्नि हो गया, वायु हो गया, जल को ले लीजिए। जल अलग अलग पात्र भरा होने से, अनेक असंख्य पात्र भरा होने से अलग अलग लगता है, लेकिन वह जो है तत्व रूप से एक ही। वैसे आकाश है, ध्यान, वैसे ही प्रभु जो है उसके अंदर प्रवेश करके भी अपनी श्रांत में लीन है। इसे काट से जो ब्रह्म जो जीव जो है शरीर के नष्ट होने पर पहले से ब्रह्म में लीन रहता है। यही तो श्रीमद् भागवत का अंतिम उपदेश है। पुनश्च, इसलिए भगवान उन गुणों से युक्त होकर अनेक मालूम पड़ते हैं। ये जो कुछ कार्य कारण रूप जगत में प्रतीत हो रहा है, जो कुछ त्वम या इदम सद असद ईश भवान ततो अन्यो, वो जो कुछ कार्य कारण रूप में प्रतीत हो रहा है वह सब आप ही हैं और इससे भिन्न आप ही हैं। अपने पराय का भेदभाव अर्थहीन शब्दों की माया है, क्योंकि जिससे जिसका जन्म स्थिति लय और प्रकाश होता है वह उसका स्वरूप ही होता है। जैसे बीज और वृक्ष, वृक्ष में बीज ही बीज छाया हुआ है। कारण कार्य की दृष्टि से भिन्न भिन्न, जैसे मिट्टी का घड़ा, उस घड़े में मट्टी ही मट्टी छाई हुई है। भिन्न में तो भी गंध तन्मात्रा की दृष्टि से दोनों एक ही हैं। तो द्वा सुपर्णा, तो इसके बाद जो है इसकी और व्याख्या आपको
कल समझाएंगे। आज यही प्रसंग को विश्राम देते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।